नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। भोजपुरी में अश्लीलता की बात होती है तो सबसे पहले उनका नाम जहन में आता है। मैं बताऊंगा नहीं, जब आप चेहरा देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ। तो सर, विदेश यात्रा से लौटे हैं पहले आप। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद सिटी पोस्ट लाइव को, जो भोजपुरी के मुद्दे पर हर बार हर तरह की चर्चाएं होती रहती है सिटी पोस्ट लाइव पर। बहुत सा धन्यवाद सिटी पोस्ट लाइव को। हमने देखा कि इधर आपने इधर ही नहीं, लगातार आप भोजपुरी के कई सुपरस्टारों से बात करते हैं, स्वयंभू सुपरस्टारों से भी बात करते हैं। कई बार उनके जो तेवर हैं आपसे बात करते हुए बड़े ढीले हो जाते हैं, अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। ये बड़ा नायाब अंदाज है आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चोर कितना ही बड़ा चोर हो, लेकिन पकड़ा जाए तो उसका कहीं ना कहीं तेवर नीचे ही होता ही है। उसी तरह भोजपुरी को गर्त में मिलाने वाले लोग अगर अपने आप को सम्राट कहते हो तो बड़ी शर्म की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो भोजपुरी को गर्त में भी मिला रहे हैं, उससे पैसे भी कमा रहे हैं, उसको नोच के खा भी रहे हैं, और तनाशाह बन के कहते हैं कि भोजपुरी के असली सिरमौर हम है। बहुत दुखद बात है। जिसको बोलने का तमीज ना हो, जिसको चलने का तमीज ना हो, जो भोजपुरी को भोजपुरी कहता हो, इंडस्ट्रीज को पता, तमाम तरह की बातें। अब कितनी बात करेंगे आपसे हम, और धीरे धीरे लगाम लगा है और जनता भी जान चुकी है और जग चुकी है। अब इन आने वाले दिनों में इन लोग का चलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में जो भी गंदे गाने गीत गाने वाले कलाकारों को घुटना टेक देंगे। एक लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, जाहिर है उस लड़ाई का असर भी होता हुआ दिखा है। लेकिन सरकार की जो भूमिका इस पूरे मामले में होनी चाहिए थी, क्या वो है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी आवेदन दिया हूँ, माननीय डीजीपी महोदय को भी आवेदन दिया हूँ, तमाम मंत्री महोदयों को भी दिया हूँ। पता नहीं क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जबकि आपको बता दे रहे हैं कि जातिवाद गीतों से लगातार बाराती में भी गोली चल रहा है। अगर कहीं जो जाति का बारात है उसी जाति का गीत बजना चाहिए, अगर नहीं बजता है तो डंडे भी चलते हैं, लाठी भी चलते हैं, और लोग हॉस्पिटल में भी जाते हैं। तब भी पता नहीं क्यों सरकार की कान खड़े नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आते हैं पिस्टल लहराते हुए गीत बजते हैं, जबकि इस पर रोक लगना चाहिए। कहीं ना कहीं अपराध का बढ़ावा होता है इससे। लेकिन मन दुखित है, व्यथित मन से आपको बता रहा हूं, इतने मेहनत के बाद जनता तो जग चुकी है और लगी हुई है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। एक ठोस पहल जरूर हुआ है कि व्यवसायिक वाहनों में नहीं बजेंगे अश्लील गीत। इसके चलते बहुत असर भी पड़ा है, और व्यवसायिक वाहनों में लगभग 90% गंदे गीत बंद है। उन कलाकारों के गीत जिनके गीतों से समाज जलता हो, व्यवसायिक वाहन में कम बजते नजर आ रहे हैं। एक जो बड़ा सवाल है सर, वो सवाल ये है, इस पर लगातार बहस होती है कि क्या भोजपुरी में अश्लीलता के लिए भोजपुरी गाने वाले, अश्लील गाना गाने वाले हैं जिम्मेवार है? मैंने खुद महसूस किया, जो लोगों का तर्क होता है कि लोग सुनेंगे नहीं, अश्लील गाने वाले लोगों का तर्क होता है कि लोग सुनेंगे नहीं, हम बनाएंगे कैसे। और मैंने खुद महसूस किया, कई बार ऐसा लगता है जैसे वाकई हम भी दोषी हैं। बड़े होटलों में डॉक्टरों की शादियां, डॉक्टर की शादी है, प्रोफेसर की शादी है, और वहाँ अश्लील गीत बज रहे हैं। एक दो ऐसी शादियां मैंने देखी है बड़े लोगों, तो वो भी अवेयर नहीं है। देखिए, बता रहे हैं हम, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी भटक चुकी है। आप बता रहे हैं, जो भी गीत सुनते हो टीनेजर्स से। आप देखिएगा, आप शादी में भी जो गीत बजाता हो वहाँ टीनेजर्स के लोग ही जाते हैं, बच्चे जाते हो, क्योंकि इनके धुन इतने उत्तेजनात्मक होता है इनके धुनों में, उनको नाचने का उनका ये मौका मिलता है। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि हम बजाएं आप बजाएं, बहुत शर्मनाक बात है। मैं तो लगातार इस पर आवाज उठाया हूं कि जिसके शादी में, जिसके पूजा पंडाल में और इस तरह का गीत बजता हो, तो कहीं ना कहीं अपने घर को विनाश और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और जो भी कलाकार कहता हो कि ये सुनते हैं तो गाते हैं, तो मैं कहता हूं कि युवा पीढ़ी, आप जहां भी जाइएगा, अगर विद्यालय खोल दीजिएगा तो कहीं ना कहीं भटक कर जाता ही है। अगर लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का शौक अगर लगता है तो विद्यालय भी खोल देने पर चलेगा, कहाँ नहीं चलता है। एक आखिरी सवाल है, ये जो नया ट्रेंड सामने आया है, दो सुपरस्टारों के बीच लड़ाई, फिर लड़ाई झगड़ा, वार पलटवार, सियासत भोजपुरी में, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई लड़ाई है ना कोई पलटवार है। आप देख लीजिएगा
कि पहले जादूगर आता है, दोनों आपस में लड़ता है। ये लोग प्योर जादूगर है, ये सब काम करता है स्टंट बनाने के लिए कि हम समाज में बने रहें। ये कोई लड़ाई नहीं है। आज आप देखिएगा, अगर लड़ाई होती तो दोनों एक मंच पे कैसे दिखते, कोई भी कलाकार हो। मैं तो लगातार इस पर गहन अध्ययन किया हूं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज को बुर्बक बनाने का एक जरिया है। हम लड़ गए तो उसका व्यूज जाएगा, उसका हम पैसा कमाएंगे। ये लोग तो स्थिति यह है कि 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखेंगे, पैसा आवे जाए भी, इज्जत रहे चाहे जाए। तो चलिए, हमारे साथ नंद कुमार तिवारी थे और नाम बताने की जरूरत नहीं है, ये बड़े चेहरे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।